भगवान श्री राम बता रहे हैं, भगवान श्री भरत जी क्या कह रहे हैं सुनिए। 16 साल के उम्र में ही सब विद्या लेकर आ गए, धनुर्विद्या, आयुर्विद्या, सारी विद्या लेकर आ गए, भगवान बन के आ गए, विद्या के धनी बनकर आ गए। पूरी अयोध्या में जय जयकार हो रही है, चारों भ्राताओं की आसन बिछाए गए। पर जो सीख के आए हैं वो सीख राम में यह है कि आसन पर विराजमान नहीं हुए, अपने पिता के चरणों में आकर बैठे। ये शिक्षा का प्रभाव है, ये ज्ञान का प्रभाव है, ये गुरु का प्रभाव है? तुम्हारा बेटा, ये तुम्हारा जो बेटा है ना, वो स्कूल भी टॉप कर दे तो फिर वो नीचे ना बैठेगा, तुमसे ये ध्यान रख लेना। चोटी काटेगा तुम्हारी, बचरी बचर करेगा, घर पे आके टपरी टपर बोलेगा, बोलने नहीं देगा तुमको। और वैसे तुम भी कौन से कम मूर्ख है, तुम भी नहीं रुकेंगे पूरे गांव पे, पूरे गांव में प्रचार हल्ला मचाते फिरेंगे। पेपर वाले को 10,000 रुपए देंगे, मीडिया वालों को 15,000 रुपए देंगे। हमारे बच्चे का बीच फ्रंट पे फोटो डाल के लिख इसमें कि टॉप आया है, टॉप आया है। मैं बधाई देता हूं, टॉप आया है तो अच्छी बात है, मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं देता हूं। पर कम से कम किसी अक्षर के ज्ञान में टॉप आया है। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि अपनी भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति, परिवार की संस्कृति, वो भी एक शिक्षा प्रणाली है, उसमें भी टॉप रहना चाहिए। केवल स्कूल की शिक्षा से टॉप बनने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने कल्चर को भी टॉप लिस्ट में रखना चाहिए। जीवन पद्धति टॉप नहीं तो कुछ नहीं। आपकी बच्ची को बहुत शिक्षा है, बहुत फर्स्ट क्लास टॉप पढ़ाई करके बढ़िया नौकरी लगी, विवाह करके गई पति के घर। खाना बनाना आता नहीं, सास के साथ व्यवहार करना आता नहीं, ससुर जी से सही बोलना आता नहीं, कैसे अतिथि का मान करना वो समझता नहीं। तो क्या करेंगे नौकरी का, क्या करेंगे पैसे का, क्या करेंगे बड़े होने का? सब तो सब जीरो है। कोई किसी से ना कहे वो अलग बात है, पर हम सब जितने बैठे सबके घर में कलह है, सबके घर में टेंटे हैं, सबके घर में पेपे हैं। हम अपना अपना बताना नहीं चाहते किसी को, छोटा बन जाएंगे किसी को पता चलेगा तो। सारे लोग परेशान हैं अपनी जिंदगी से, अपने परिवार के हरकतों से। महात्मा इंद्रदेव कहते हैं परिवार स्वर्ग का द्वार है, उससे परेशान क्यों है? क्योंकि जीवन पद्धति खराब है, संस्कृति बिगड़ गई, सोच बिगड़ गई, चिंतन बिगड़ गया। घर में भजन के नाम पे खाली पाखंड होता है। किसी को देवी आ रही है, किसी को माता आ रही है, किसी को हनुमान आ रहा है, किसी को शिव जी आ रहा है, किसी को सतचंडी आ रही है, किसी को सिद्धि माता, अलग अलग माताएं आ रही हैं, शरीरों में घुसी जा रही हैं, घुसी जा रही हैं, घुसी जा रही हैं। देवा घुस रहे हैं। कितने लोग ऐसे जिनको हनुमान घुसा पड़ा है शरीर में, जिनको हनुमान की सिद्धि हो गई है, किसी को देवी माँ की सिद्धि हो गई है, किसी को न जाने किस किस की सिद्धि हो गई है। हमने कहा जो गौ पालता है उसको गौ की सिद्धि नहीं हो रही, जो भैंसा पालता है उसको भैंसे की सिद्धि नहीं हो रही, और तुमने हनुमान को मंदिर बनवाया, हनुमान की सिद्धि बड़ी जल्दी हो गई तुमको भाई, तुम्हें माता जी की सिद्धि बड़ी जल्दी हो गई। कल्पना करो, हनुमान जी की सिद्धि हो गई तो तुम भी बारे मुंह के दिखने चाहिए, क्योंकि हनुमान जी बारे मुखी हो गए थे। हाँ, तो एक तो तुम्हारा मुंह और हनुमान जी के तेरे, तो तेरे दिखने को होना रावण की तरह तुम्हारे, तब मानूंगा कि हाँ सिद्धि है हनुमान की तुम्हारे अंदर। देवी माता की 18 भुजाएं, 18 यानी कि 9 शीश हो गए, 9 दूना 18। जिनको भी पंडाल में माता आती है उनको 18 हाथ दिखा दो मुझको, मैं मान जाऊंगा हाँ माता आती है इनको। हाँ, क्यों बीमार हो रहे हो? अरे महात्मा इंद्रदेव के पास में आओ, नाड़ी दिखाओ और दवा लेके खोपड़ी को अच्छी करो, माता नहीं आएगी किसी को, पिता भी नहीं आएगा। जिनके पेट से जन्म लिया है, जिनके खर्चे से कपड़े पहनते हैं, जिनके खर्चे से फीस भरते हैं, पढ़ते हैं, वो आने चाहिए जिंदगी में, वो आते नहीं। और जो कभी आ नहीं सकती वो आके बैठी है पेट में।
हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। ये तो आ ही नहीं रहे। हाँ? अच्छा, किसी किसी को आ भी जाते, पर कब आते? मरने के बाद। पप्पा मर गया, फिर आ रहा है। घर वालों में किसी को आता है, बताते रहते हमें, आज पापा दिखे, आज पापा ये मांग रहे थे, पापा वो मांग रहे थे, पापा ते कह रहे थे, पापा बे कह रहे थे। अरे रे, जिंदा पापा दिख नहीं रहा था तुमको? पापा जब जिंदा था तब दिखता नहीं था। पापा रोज कहता था, बेटी मुझे देख, मैं रिक्शा चलाता हूँ, 300 कमाता हूँ, तेरी फीस भरता हूँ, तू ये आडंबर मत कर। बेटे मुझे देख, मैं धान काटता हूँ, पूरे पैर गल गए दवाई डाल डाल के, मुझे देख, पूरी साल ऐसी तैसी करी है तब 1.5 लाख रुपए आए हैं, मुझे देखो। बेटा तब नहीं देख रहा, और पापा मर गए तब सबको दिख रहे रात में। क्या दिखा पापा का? पापा रात को आए और हमसे बतराए। क्या बतराए तुमसे? कि मुझे गंगा जी में ले जाना, मुझे ठंडा कर आना। बड़ी कल्पना की बात है। अच्छा, मैं कहता हूं मरने के बाद भी कोई पापा का सुन ले तो भी पुत्र है, तो भी अच्छा बच्चा है। एक कथा याद आ गई, वो सुना देता हूं, मौका मिल गया है तुम्हारा। 2 बच्चे थे, एक आदमी के 2 बच्चे। आदमी मर गया, औरत रह गई, बच्चे रह गए। पति मर गया, औरत के सपने में आए पतिदेव। पति ने कहा कि कम से कम मेरी हड्डियों को तो गंगा में फेंकवा दे। वो रखी है घर में। बच्चे नास्तिक थे, मानते नहीं थे इन बातों को। मां ने रो के धोके किसी एक बच्चे को पटाया, एक बच्चे को कहा, बच्चे ने मां की खुशी के लिए कूलरी उठाई और गंगा जी की ओर चल पड़ा। 12 किलोमीटर गंगा जी थी घर से खाली मात्र। रास्ते में उसने देखा कि गंगा जी में जा रहा हूं। 3 किलोमीटर चला, रास्ते में उसे नाला मिला और नाला भी गंगा जी में ही जा रहा था, पानी भर के चल रहा था। तो उसने सोचा मैं जाऊं क्या, नाला जाए था, नाले में जो डाल दो वो इधर ही जा रहा है गंगा की तरफ। तो उसने कुलरी उठाई, नाले में डाल दी, गंगा जी में पहुंच जाएगी। और लौट के घर आ गया। मां से कहा, मां मैं ठंडा कर आया पिता को गंगा में। रात में मैया को फिर सपना आया। सपने में पति आया। पति ने कहा कि तूने जिस बच्चे को हड्डियां भेजी थी गंगा जी में डालने के लिए, वो गंगा में डाल के नहीं आया, वो तो नाले में ही डाल के आ गया 3 किलोमीटर पे। सुबह मां जगी, रोई धोई और उसने कहा, तुमने जीवित पिता को कभी सुख नहीं दिया, जीवित पिता की कभी मनो इच्छा पूरी नहीं की। अरे मरने के बाद में तो कम से कम उनकी एक इच्छा पूरी कर देते, उनकी हड्डियों को, कुलरी को, राख को गंगा जी में डाल आता। तो बच्चे ने कहा, मैं डाल के तो आया हूं, पर नहीं डाल के आया, तू नाले में डाल के आया है। तो मां तुझे कैसे पता चला कि तेरे पापा फिर रात को आए थे सपने में दोबारा और मुझे ये बता के गए कि तेरा बच्चा नाले में डाल के आया है? तो बच्चा क्या कहता है? बच्चा कहता है, पापा इतना उल्लू का पट्टा है, मां के पास में 15 किलोमीटर तो चल के आ गया सपना देखने के लिए, तो वो 8 किलोमीटर पे आके क्या कुलरी को लेके नहीं जा सकता था? ये हाल है, बताओ क्या करोगे? 15 किलोमीटर मम्मी के पास आया सपना देने, बीच में से कुलरी लेके ना गया। बच्चे जब ऐसे हो जाए तो फिर क्या होगा तुम्हारा, बताओ। और मैं तुम्हें गारंटी देना चाहता हूं, तुम्हारे पंडाल में बैठने वालों, तुम्हारे बच्चे ऐसा ही हरकत करने वाले हैं, ये ध्यान करो। बहुत कम लोग रहेंगे जिनके बच्चे 5, 6, 7 साल के हैं ना, उनकी तो तुम आशा छोड़ ही दो कि ये कुलरी में ले जाएंगे तुम्हें कहीं गंगा भंगा में, वो ना ले जाएंगे। तुम्हारी संस्कृति इतनी बिगड़ जाएगी जब तक। तो अगर चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें सही तरह से ठंडा करें, तो उसके लिए राम कथा को ठीक से सुन के समझ के आप और आपके बच्चों को
धार्मिक बनाओ, कल्चरित बनाओ, उन्हें संस्कृति संस्कार दो। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न विद्या अध्ययन करके जब लौटे तो आकर्षण का केंद्र हो गए। इतने महान बन के आए, इतने दिव्य बन के आए, इतने सुंदर बन के आए कि एक महायोगी लग रहे थे। जुन्नर सुंदर जटाएं, सुंदर चेहरे, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर लिए और राजा के चरणों में बैठे हैं। शील स्वभाव हो गया विद्या अध्ययन करने से। बोलो, संस्कृत में लिखा है विद्या ददाति विनयम। देखो आजकल क्या हो रहा है, जैसे जैसे विद्या आती है, ज्ञान आता है, आदमी के अंदर विनय आनी चाहिए, शीतलता आनी चाहिए, सरलता आनी चाहिए। और आजकल क्या हो रहा है, जैसे जैसे बच्चा ज्यादा होशियार होता जा रहा है, वही चिड़चिड़ा होता जा रहा है, क्रोधी होता जा रहा है। क्यों? जो श्लोक लिखा है वो विद्या ददाति विनय, वो विद्या के लिए लिखा है, इन आडंबरों के लिए नहीं लिखा है, ये किताबी शिक्षा के लिए नहीं है। वो विद्या से विनय ही आती है। जैसे पेड़ से आप सीखते हैं, जिस पेड़ पर फल लगे हुए हैं वो पेड़ हमेशा झुका रहता है और छायादार ज्यादा रहता है। जो पेड़ बिना फल वाला है उसकी छाया भी अच्छी नहीं रहती और वो हमेशा अकड़ा रहता है। विद्यावान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, यशवान, बलवान व्यक्ति हमेशा शांति का प्रतीक होगा, सरलता का प्रतीक होगा, प्रतिष्ठा का प्रतीक होगा, सम्मान का प्रतीक होगा। आप जिनको भी सरल स्वभाव समझते हैं, आप समझ लेना इनके पास विद्या है, इनके पास तप है, जप है, तब आदमी सरल और सरल बन पाता है। बात बात पे ईर्ष्या, बात बात पे क्रोध, बड़ा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। कल्पना करो